हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ेंगे स्पर्श कक्षा 9 से अब कैसे छूटे राम नाम और ऐसी लाल तुझ बिन। तो ये दोनों पद जो हैं ये रैदास जी द्वारा रचित हैं। तो पहले हम कवि रैदास के बारे में थोड़ा जानेंगे। रैदास सन 1388 से 1518। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करता है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। यह रैदास के 2 पद लिए गए हैं जो ये हम पढ़ने वाले हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। तो इसके बाद हम पद करते हैं। 2 पद हैं। पहला पद है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो बच्चों, इस पद में रैदास जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, आपका अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। जिस प्रकार, अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हुए वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे भक्त और भगवान का रिश्ता बना है। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे तन में भी तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया है जो चंदन और पानी में होता है। कवि का कहना है कि प्रभु तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ। तो यहाँ पर बच्चों इस लाइन में जब बोला ना तुम घन बन हम मोरा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो बादल हो, मैं मयूर हूँ यानी कि मोर हूँ। तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार आसमान में काले घन बादलों को देखते ही मोर खुशी से नाचने लगता है, ठीक वैसी ही स्थिति आपके दर्शन से मेरी भी हो जाती है। तो कवि ऐसा कहते हैं। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी ओर व्यग्र होकर देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपका प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। भक्त कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक हो, जबकि मैं उस दीपक की बाती हूँ जो तुम्हारे प्रेम में सदा जलता रहा है। मैं तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए सदा तड़पता रहता हूँ। अब आगे क्या कहते हैं बच्चों,
ये कवि क्या कहते हैं, प्रभु अगर तुम मोती हो तो मैं उन्हें पिरोने में काम आने वाला धागा हूँ। यदि तुम मोती के समान उज्जवल और कांतिमान हो तो मेरा तन मन भी उसी कांति से दीप्तिमान है। मोती और धागे का मिलन ठीक सोना और सुहागे के मिलन जैसा पवित्र है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आकर सोने का महत्व और बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा भी महत्व बढ़ जा गया है। हे प्रभु, वास्तव में तुम यानी कि ईश्वर स्वामी हो, मालिक हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, नौकर हूँ। मैंने हमेशा से स्वयं को आपका दास या सेवक ही समझा है और आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना धर्म माना है। मेरी भक्ति तुम्हारे लिए एक दास की भक्ति है। लास्ट लाइन में जैसे बोला ना, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहता सा। तो इसका मतलब यही है कि मैंने एक दास की भांति आपकी भक्ति की है। आई होप आपको ये पैरा समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगला पद हम पढ़ते हैं। दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गसुई मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कऊ लागे, ता पर तू ही ढरे, नीच हूँ ऊंच करे मोरा, गोविंदु काहू ते ना डरे, नाम देव कबीरू तिलोचनु सधना सैनु तरे, कहवी कहे रविदासु सुनहु रे, संतहु हरिजीत ते सब है सरे। तो बच्चों, इस संत जो हैं कवि रैदास मूलतः भक्त हैं, जिनके लिए परम ब्रह्म की प्राप्ति पूर्ण समर्पण एवं अंत्यकरण की उचित खोज से ही संभव है। कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है, अर्थात मुझ पर तुम्हारी कृपा हमेशा बनी रहती है। मेरे प्रभु, तुम दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। इसी का परिणाम है कि तुमने मुझ जैसे गरीब के माथे पर मुकुट रख दिया है, अर्थात मेरे सिर पर राजाओं जैसा छत्र तुमने गरीबों को सम्मान दिलाने के लिए ही रखा है। तुम सच में गरीबों एवं दीन दुखियों की चिंता करने वाले हो। कवि रैदास कहते हैं कि मुझ जैसे अछूत से संसार के सभी लोग बचना चाहते हैं। मुझे छूने मात्र से ही वे स्वयं को अपवित्र समझने लगते हैं। ऐसे अछूत व्यक्ति पर तुम ही द्रवित हो। तुमने ही अपनी कृपा की और मुझसे अपना संबंध बनाए रखा। मेरे गोविंद, तुम किसी से भी नहीं डरते और नीच प्राणी को भी ऊंचा उठा देते हो। प्रभु इतने महान हैं कि वे निडर होकर बिना किसी की परवाह किए निम्न स्थिति वाले व्यक्ति को भी उच्च स्थिति में ला देते हैं। इसी का परिणाम है कि नामदेव, कबीर, तिलोचनु यानी कि त्रिलोचन, सधना, सैनु और गरीब एवं निम्न जाति के लोग भी इस संसार रूपी भवसागर से तर गए हैं, मुक्ति पाली है। यहाँ पर रैदास तत्कालीन समाज की विसंगतियों को सामने लाते हैं। तत्कालीन समाज में व्याप्त, तो उस समाज में क्या 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 था, छुआछूत, असमानता, भेदभाव, जाति पाति का आडंबर आदि की को कवि ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कवि रविदास कहते हैं कि हे संतजनों, हरि जी इस संसार में सब कुछ करने में समर्थ हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सभी संतों को ईश्वर की शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि वही उन्हें भव सागर से पार लगा सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हमने भावार्थ समझाया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये दोनों पद बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।